करीब 10% लोग मुश्किल बच्चे होंगे, बाकी सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। तो आप लोगों ने, मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश के अंदर आप लोग इस स्कीम के बारे में लोगों तक बात पहुंचाएं, जिससे कि कोई आदमी सूचना के अभाव में पीछे नहीं रह जाए। अभी हमने जो कोरोना के अंदर जो मौत हो गई है उनके लिए पैकेज दिया है। कोई घर में कोई बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके माँ बाप नहीं रहे तो उनके लिए अलग पैकेज हैं, और जो विधवा हो गई बहन हमारी उनको भी पैकेज दिया गया है। तो पैकेज भी हमने अच्छा दिया है। जो हमारे अनाथ बच्चे हो गए उनको पहले 1 लाख रुपए इमीडिएटली अविलंब, उसके बाद 2,500 रुपये प्रति माह, और 18 साल के होने पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे उसको। पढ़े का खर्चा अलग होगा। और कोई विधवा महिला हो गई है तो उसको भी 1 लाख रुपये इमीडिएटली, और उसकी विधवा पेंशन मिलेगी उसको। इस प्रकार से कोशिश करिए कि दुख की घड़ी के अंदर हम लोग कैसे उनको सहायता कर सकें, सेव कर सकें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं इतना ही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। जो आपकी विधायक महोदय हैं ये बहुत ही एक्टिव है, और मैं समझता हूँ कि जिस रूप में ये सभी विभागों के काम करवाती है, बाकायदा लिख के भेजती है, आके मिलती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उत्तम खड़िया जी के जो सपने थे वो उन्होंने पार्टी में भी अच्छा काम किया। पार्टी में विस्तार करने के लिए गांव-गांव में जो SC/ST प्रकोष्ठ था उसके माध्यम से काम भी किया, और कांग्रेस कार्यकर्ता रूप में काम भी किया। ऐसे व्यक्तित्व की मूर्ति आज लगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अगर कोरोना नहीं होता या इसका प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जहाँ जाते हैं अगर मैं जाऊँगा कहीं पे तो जो कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे बड़ी संख्या में, उनको रोक नहीं पाएगा कोई भी। ये सोच करके मेरा जाना हो नहीं रहा है। बाहर निकलूँगा तो भीड़ इकट्ठी होगी, फिर अगर कोरोना फैल जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेगा नहीं, तो ये हमारे लिए समस्या बनी हुई है। वरना मैं खुद आता वहाँ पे आज के इस मौके पर, आपके बीच में बैठता, आपसे गपशप करता, आपकी सुख दुख की बातें सुनता, और इस मूर्ति का अनावरण मैं खुद अपने हाथों से वहाँ करता। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोरोना खत्म होने के बाद में कुशलगढ़ का मेरा दौरा बनेगा। मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा, कार्यकर्ताओं से भी, वहाँ की जनता से मैं मिलूँगा, और जो भी सुझाव मुझे मिलते रहेंगे बराबर काम होता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसी के साथ मैं अर्जुन बामने जी कहूँगा कि जो भी समस्या कुशलगढ़ की है, क्योंकि एक तरफ एरिया आ गया आपका राजस्थान में, विशेष ध्यान रखें, और जो भी समस्याएं हैं या जो विकास के काम हैं उनको पूरी तरह ये पूरे करवाएं। वैसे तो ये पूरा उदयपुर से लगा के जो जो एरिया TSP में आते हैं उन सब जगह बहुत शानदार तरीके से काम चल रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहे हैं। सब जगह विकास के काम हाथ में लिए गए हैं। उसी रूप में मैं समझता हूँ कि काम आगे बढ़ेगा। उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि जो हमारे बॉर्डर एरिया है राजस्थान के, वो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बॉर्डर एरिया में लोग कम जा पाते हैं, चाहे वो कुशलगढ़, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, या हमारा धौलपुर हो, करौली हो, झालावाड़ हो या बारां हो, जैसलमेर हो या बाड़मेर हो, ये तमाम जो एरिया है, गंगानगर है, जो बॉर्डर के लगते हुए एरिया हैं, ये तमाम एरियाओं में मेरा विशेष फोकस रहता है कि वहाँ की समस्याओं में ज़्यादा ध्यान दें हम लोग, जिससे कि वहाँ विकास ठप नहीं हो, आगे बढ़ सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब रहा। उसके लिए मैं रमीला जी को, तमाम इनके समिति के लोगों को जिन्होंने मूर्ति का अनावरण का बीड़ा उठाया, उन सबको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा काम किया। और बहुत लंबे अरसे से रमीला की इच्छा थी कि ये मूर्ति का अनावरण हो, पर मैं खुद भी पहले टाइम दे नहीं पाया। आज मुझे खुशी है कि हम सब बैठ करके
इस प्रोग्राम को संपन्न करने में भागीदार निभाई। हमारे जो कलेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं और इसके साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हैं शिखर अग्रवाल, राजेंद्र भट्टी बैठे हैं, प्रज्ञा कमिश्नर बैठी हुई है श्रीमती प्रज्ञा जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबका फोकस रहेगा टीएसपी एरिया में, जो समस्याएं हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे हल करें। सरकार की प्रायोरिटी भी वो एरिया है जो ज़्यादा पिछड़े हुए एरिया हैं, और हमारी दृष्टि के अंदर हम चाहेंगे कि जो टीएसपी एरिया है उसमें कोई काम रुके नहीं। वहाँ पे तमाम सरकारी योजनाएं जो घोषणा हुई होती है बजट के अंदर, वो घोषणा ही पूरी हो, और टीएसपी के विभाग, जो टीएडी के विभाग है, उनकी जो योजनाएं हैं वो भी ढंग से लागू हो। ये हम सब का प्रयास होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कमी नहीं आने देंगे। यही बात कहता हुआ मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि पैकेज दिया हम लोगों ने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेके आए हैं, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इससे बड़ा महत्व अभी रखता है जीवन बचाना। हमारे करीब 1,500 लोग मारे गए थे पहली वेव में, और दूसरी वेव में करीब 4,000 लोग मरे हैं, और देश में 4 लाख लोग मर गए हैं। आप कल्पना कीजिए दूसरी वेव कितनी खतरनाक थी। इसमें बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप कृपा करके अपने जीवन को बचाने के लिए इसको कोई लापरवाही नहीं लें पूरे प्रदेश के अंदर, और बहुत गंभीरता से लें। बार बार जो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी मंशा रहती है कि प्रोटोकॉल का पालन हो। कोविड का मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। मास्क से जो बचाव हो सकता है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। वैक्सीन नहीं लगाए तब तक मास्क लगाना बहुत आवश्यक है, वैक्सीन लगाने के बाद में मास्क लगाना आवश्यक है। उससे अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे विश्व के अंदर मास्क लगाने को, डिस्टेंसिंग को, हाथ धोने को, एक ही प्रोटोकॉल पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर है, सब मुल्कों के अंदर। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हेलो हेलो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आपने आज इस अवसर पर जो हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार बांसवाड़ा की जनता की ओर से और हमारे माननीय मंत्री महोदय। और आज इस अवसर पर मैं पधारे हुए सभी सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर कुशलगढ़ की आम जनता तक जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का आभार ज्ञापित करने हेतु मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ पीसीसी के सम्मानित सदस्य सम्मानीय हसमुख जी सेठ साहब से निवेदन करूं ये पधारें और आगंतुकों का आभार ज्ञापित करें। सम्मानीय सेठ साहब। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपने हमारे जुझारू और पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में श्री हुर सिंह जी खड़िया ने इस ग्रामीण ट्राइबल क्षेत्र के लिए विकास के लिए जो संघर्ष किया और उनके ऊपर आपका पूरा आशीर्वाद रहा, और आपके पिछले कार्यकाल में भी आपने कई योजनाएं लेकर के इस क्षेत्र को लाभान्वित किया। आप स्वयं यहाँ पधारे, 2-2 बार विश्राम किया और इस क्षेत्र की दुख दर्द को पूरी तरह से समझा, और ऐसे हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता की चौथी पुण्यतिथि पर उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके विचारों को जीवन रखने के लिए उनकी मूर्ति की स्थापना की गई, और इस अवसर पर आपने जो मूर्ति आपका अमूल्य समय लेकर के और इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मैं कुशल की जनता की ओर से, खड़िया परिवार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे